नमस्ते। बीएड की पढ़ाई में एक बहुत ही अहम टॉपिक है विशिष्ट बालकों का मनोविज्ञान। देखिए, एक कामयाब टीचर बनने के सफर में ये समझना कि एक्सेप्शनल बच्चे आखिर होते कौन हैं, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को जरा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं क की इस बहुत ही फेमस परिभाषा से। इसमें दो बातें एक टीचर के लिए समझनी बहुत जरूरी है। पहली, ये शब्द डिविएट्स यानी विचलित होना, जिसका सीधा सा मतलब है औसत से अलग होना। ये बेहतर या बदतर नहीं है, बस अलग है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस, मतलब हमें अपने पढ़ाने के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमारे स्कूल और टीचर्स से एक अलग अप्रोच की जरूरत होती है। तो ये जो शब्द है डिविएशन या विचलन, ये बार बार आ रहा है। आखिर इसका असली मतलब है क्या? चलिए इसको ना एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम हाइट की बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की हाइट कैसी होती है? एवरेज, औसत। लेकिन जो इंसान बहुत लंबा है वो भी तो औसत से अलग है, और जो बहुत छोटा है वो भी अलग है। ये दोनों ही एक्सेप्शनल है क्योंकि वो एवरेज से काफी अलग हैं। तो डिविएशन का मतलब हुआ औसत से किसी भी दिशा में अलग होना। और यही बात हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाती है कि एक्सेप्शनैलिटी जो है वो कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एक्सेप्शनल का मतलब सिर्फ वो बच्चे हैं जिन्हें सीखने में मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्पेक्ट्रम दोनों सिरों को कवर करता है। एक तरफ है अबव एवरेज बच्चे, जैसे कि गिफ्टेड और क्रिएटिव, और दूसरी तरफ है बिलो एवरेज बच्चे, जैसे स्लो लर्नर्स, जिन्हें सीखने में थोड़े एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। ये दोनों ही ग्रुप विशिष्ट कहलाते हैं। तो चलिए अब कुछ प्रमुख प्रकार के एक्सेप्शनल बच्चों पर एक नज़र डालते हैं जिनसे हम अपनी क्लासरूम में मिल सकते हैं। हाँ, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है ताकि इन कैटेगरीज को पहचानने का एक आइडिया लग सके। सबसे पहले आते हैं गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो किसी एक या कई फील्ड्स में एक असाधारण रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गिफ्टेडनेस सिर्फ हाई आईक्यू या पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होती। कोई बच्चा आर्ट में, म्यूजिक में, लीडरशिप क्वालिटीज में या फिर टेक्निकल स्किल्स में भी गिफ्टेड हो सकता है। पर हाँ, इन बच्चों को भी सही गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि उनकी प्रतिभा सही दिशा में जा सके। अगली कैटेगरी है स्लो लर्नर्स की, जिन्हें कभी कभी पिछड़े बच्चे भी कहा जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये बच्चे बौद्धिक रूप से अक्षम यानी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड नहीं होते। उनमें सीखने की पूरी क्षमता होती है, बस उनकी रफ्तार, उनका पेस थोड़ा धीमा होता है। एक टीचर के तौर पर हमें उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय और बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। पहले इनके लिए कुछ और शब्द इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब हम ज्यादा संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां जन्म से ही मानसिक विकास औसत से कम होता है। इसकी वजह से उनकी सोचने समझने की क्षमता सीमित होती है और उन्हें सोशल स्किल्स में भी अक्सर मुश्किल आती है। ये स्लो लर्निंग से एक बिल्कुल अलग सिचुएशन है और इसे समझने के लिए हमें बहुत एम्पैथी की जरूरत है। तो हमने डेफिनेशन समझी, टाइप्स देखे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, एक टीचर के तौर पर हम सबके लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? चलिए इसे समझते हैं। एक फ्यूचर टीचर के रूप में ये समझ इतनी अहम क्यों हो जाती है? जरा सोचिए, हमारी क्लास में तो हर तरह के बच्चे होंगे। तो हम ये कैसे पक्का करेंगे कि हर एक बच्चा अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच पाए? क्रो एंड क्रो का ये जो कोट है, ये सारी बात का निचोड़ बता देता है। ये कहता है कि स्कूल का काम हर एक बच्चे को सही शिक्षा देना है, चाहे वो दूसरों से कितना भी अलग क्यों न हो। एक टीचर के रूप में ये हमारी प्रोफेशनल और मॉरल दोनों तरह की जिम्मेदारी है। तो जब हम इस विशिष्टता को समझते हैं, तभी हम अपनी टीचिंग मेथड्स में सही बदलाव ला सकते हैं। हम पहचान सकते हैं कि किस बच्चे को एक एक्स्ट्रा चैलेंज की ज़रूरत है और किसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की। ये समझ हमें ये पक्का करने में मदद करती है कि हमारी क्लास का कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसके मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिकैप करते हैं और फिर एक फाइनल थॉट के साथ इसे खत्म करते हैं। आज हमने 3 मुख्य बातें सीखी। पहली, विशेष बच्चे वो हैं जो औसत से काफ़ी अलग हैं। दूसरी, विशिष्टता एक स्पेक्ट्रम है जिसमें एवरेज से ऊपर और एवरेज से नीचे दोनों तरह की क्षमताएं शामिल हैं।
और तीसरी और सबसे ज़रूरी कि सभी को असरदार शिक्षा देने के लिए टीचर्स को इन अंतरों को पहचानना और समझना ही होगा। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम इन बच्चों की ज़रूरतों को समझेंगे तभी हम एक सच्ची इंक्लूसिव क्लासरूम बना पाएंगे, क्योंकि एक अच्छी और समावेशी शिक्षा की शुरुआत हमेशा समझ से ही होती है। धन्यवाद।